ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेतीति यत्ताग्रवन्ति परब्रह्म रूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पूजन। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय पावक रवि चंद्र जयति, जय सतचित आनंद भूमा, जय 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 विश्वरूप हरि, जय जय हरि अखिलात्मन, जय 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 विराट जय जगतपति, गौरीपति जय रमापति। श्री हरि। समस्त ज्ञानी जनों का मत है कि जगत अनित्य है। अनित्य का अर्थ है जो निरंतर परिवर्तनशील है। नित्य वह होता है जो अपने स्वरूप में सदा सर्वदा स्थिर रहता है। जगत की अनित्यता अर्थात निरंतर परिवर्तनशीलता को यदि हम ठीक से ध्यान में ले लें तो अनेक प्रकार के मोह ममता के पाश से छुटकारा संभव है। हमारा प्रधान आग्रह होता है कि संसार में जो कुछ हमें प्रिय है, पुत्र मित्र स्नेही स्वजन जवानी संपत्ति आदि, वह सदा बना रहे। यह असंभव की आकांक्षा है। चीजों को ठहराए रखने का आग्रह यदि हम छोड़ दें तो चित्त में शांति का अवतरण हो जाए। जो स्वभावतः होने ही वाला है उसके विपरीत की आकांक्षा में विचलित करती रहती है। इसका एक सरल सा मार्ग है अपने अनुकूल परिवर्तन को भगवत कृपा मान लेना और प्रतिकूल परिवर्तन को भगवत इच्छा मान लेना। इससे चित्त में शांति बनी रहती है और यह यथार्थ भी है। कल्याण। याद रखो, कर्म बंधन कारक नहीं है। बंधन कारक है कर्म और कर्म फल में आसक्ति तथा कामना। मन में से कर्म आसक्ति और विषय आसक्ति को निकाल दो और भगवान के साथ चित्त का योग करके भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो। भली भांति कर्म करो, फिर वे कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। न उनके अनुकूल और प्रतिकूल फलों से चित्त में कोई हर्ष या द्वेग ही होगा। याद रखो, भगवान ही तुम्हारा अपना स्थान है, तुम्हारा परम आश्रय स्थल है। उस नित्य स्थान में स्थित रहते हुए ही सारे कर्मों का आचरण करो। फिर चाहे तुम किसी देश, किसी ग्राम, किसी घर में रहो, कोई आपत्ति की बात नहीं। याद रखो, तुम्हारी लौकिक परिस्थितियों में चाहे जैसा परिवर्तन हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र और कार्यों में कुछ भी फेरबदल हो, तुम भगवान की गोद को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारा अपना घर है।
याद रखो, जब तुम्हारे मन इंद्रियों के सारे काम भगवान की गोद में बैठे हुए होंगे, तुम भगवान के साथ योगस्थ होकर कुल काम करोगे, तब तुम्हारे सभी काम स्वयं पवित्र से पवित्रतर होते चले जाएंगे। तुम्हारे कार्यों से स्वतः ही लोक कल्याण होगा, उनमें आनंद, शांति, सामंजस्य और कल्याण रूपी फल फलेंगे। याद रखो, जो कर्म आसक्ति और फल कामना को लेकर तुम अपने लिए करोगे, वह कर्म कभी पवित्र नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें लोक कल्याण की और भगवत पूजा की दृष्टि ही नहीं है। याद रखो, जब तुम्हारे कर्म भगवत पूजा के लिए होंगे, तब तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, सारी प्रतिकूल तथा बाधक परिस्थितियां हट जाएंगी, सब और एक विलक्षण सामंजस्य, एक सरस समन्वय दिखाई देगा। तुम्हारे कार्य में बाधा देने वालों की संख्या क्रमशः घट जाएगी और सभी ओर से सहायता की वर्षा होने लगेगी। याद रखो, भगवान का आश्रय, भगवान की गोद ऐसी पवित्र, इतनी विशद, इतनी सार्वभौम, इतनी सुखदायिनी और इतनी कल्याणकारिणी है कि वैसा स्थान अन्य कहीं ना है, न हो सकता है और न होगा। उसमें एक विलक्षणता और है कि एक बार जिसने उस गोद को पा लिया, वह कभी उस परम सुखद गोद से उतरेगा नहीं। एक बार जो वहां पहुंच जाता है, वह वहीं का हो रहता है। अतः वह स्वयं नित्य सुख, नित्य शांति और नित्य आनंद का नित्य निकेतन बन जाता है। याद रखो, भगवान की गोद में स्थान प्राप्त हो जाने के बाद तुम्हारे जीवन में एक नियमितता आ जाएगी। सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब अपने अपने स्थलों में समुचित क्रिया करेंगी, पर सबका स्वर एक होगा। जैसे कहीं तबले, सारंगी, सितार, हारमोनियम, झांझ आदि के साथ नृत्य होता हो और सबके स्वर एवं नृत्य करने वालों का प्रत्येक पद ठीक ताल पर ही पड़ता हो, सभी में एक अपूर्व समन्वय हो और सभी एक स्वर में मधुर तान छेड़ते हुए नृत्य की गति के साथ मिले हुए संगीत की सुंदरता को बढ़ा रहे हों, वैसे ही तुम्हारा जीवन स्वर तालबद्ध समन्वयात्मक मधुर संगीतमय हो जाएगा। कहीं उसमें बेसुरापन नहीं होगा, न कहीं ताल भंग ही होगा, न कहीं पैर ही उल्टे सीधे पड़ेंगे। बस लक्ष्य रहेंगे भगवान, क्रिया होगी भगवान की प्रीति के लिए और फल रूप में प्राप्त होंगे भगवान। तो तुम्हारा जीवन और जन्म परम सुखी होकर धन्य हो जाएगा और तुम्हारी अनंत जन्मों के साथ भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके पूर्ण हो जाएगी। शिवा। भगवान श्री राम से हनुमान जी की भेंट। हनुमान जी सुग्रीव आदि वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा। उसने सोचा कि ये बाली के भेजे हुए दो योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर ये दोनों बहुत बलवान जान पड़ते हैं। डर से घबराकर उसने हनुमान जी से कहा, हनुमान, वह देखो तो बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही बड़े चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ और यह पता लगाओ कि ये कौन है, यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर कोई भय की बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत इशारा कर देना। मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया देखकर हनुमान जी तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को माथा झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है। आप लोगों के पैर बहुत ही कोमल है, किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं?
आप लोगों की सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हों या नर और नारायण नाम के प्रसिद्ध ऋषि हों। आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छे लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि वे स्वयं भगवान ही हैं। बस वे तुरंत ही उनके चरणों पर गिर पड़े। राम ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में जगह दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बैठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत करना। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनसे कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आई। उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। समय की अमूल्यता। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल गोविंद का मनुष्य जीवन का समय बहुत ही मूल्यवान है। लाख रुपया खर्च करके भी एक क्षण का समय अधिक नहीं मिल सकता। अतएव हमको तौल कर समय बिताना चाहिए। आपके पास जो कुछ संपत्ति है वह सारी अर्पण कर दें तो भी मनुष्य जीवन का एक क्षण मिलने वाला नहीं है। एक दिन का जीवन अधिक मिलता हो तो सर्वस्व का अर्पण कर दे। आज मृत्यु है, सर्वस्व अर्पण से एक दिन मिल गया तो सर्वस्व अर्पण कर दे। जीवन का समय अमूल्य है, कितना ही मूल्य दे दे समय नहीं मिलेगा। कंजूस रुपयों को बहुत सोच सोच कर खर्च करता है, वैसे ही समय को कंजूस की तरह बिताना चाहिए। 10 वर्ष कोशिश करने पर भी भगवान नहीं मिले, किंतु कुछ समय अच्छा बिताया जाए तो 5 मिनट में मिल सकते हैं। अतएव सच्चे सुख के लिए समय बिताना चाहिए। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन यो तत्वदर्शिभिः। गीता अध्याय 2 श्लोक 16। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। जो क्षण में नाश होने वाला है उसके लिए समय क्यों बिताए। संसार के सुख, स्त्री, पुत्र, धन सब नाशवान है। आत्म बुद्धि प्रसाद जब सुख सात्विक है, उस सुख का फल असली है। सात्विक सुख भी राजस तामस सुख से बहुत ऊंचा है। इससे बढ़कर भजन प्राप्ति का सुख है। ध्यान जनित सुख सात्विक है। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्द्यत आत्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद परमात्म रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अपनी आत्मा में ध्यान जनित सुख का अनुभव करता है। संसार से वैराग्य होने पर वृत्तियां संसार से उपरामता को प्राप्त हो जाती हैं। तब उसका आत्मा परमात्मा के ध्यान जनित सुख का अनुभव करता है। फिर उसकी आत्मा परमात्मा के स्वरूप में जम जाती है। वह अक्षय सुख का अनुभव करता है।
विषयों से वैराग्य में, वैराग्य से परमात्मा के ध्यान में सुख अधिक है और ध्यान से अलौकिक सुख परमात्मा की प्राप्ति में है। इसलिए परमात्मा के ध्यान में समय बिताना चाहिए। जब मनुष्य परमात्मा के ध्यान में मस्त हो जाता है, उस समय उसके भीतर शांति और आनंद की सीमा नहीं रहती। जब उस ध्यान के नशे में मनुष्य विचरण करता है, उस समय त्रिलोकी का ऐश्वर्य उसे धूल के समान लगता है। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान असली चीज है। यह सोचना चाहिए कि आयु भर परिश्रम करके धन इकट्ठा किया और आज ही मरना है, तो हमें उस धन से क्या लाभ है। हम रच पच कर समय क्यों नष्ट करें। दूसरी बात है शरीर की। खा पी कर शरीर में खूब मांस बढ़ा ले, आखिर में जब इसकी राख होनी है तो बढ़ाने से फायदा ही क्या है। मृत्यु होने पर लोग शमशान में ले जाएंगे तो वे बेचारे ज्यादा तंग होंगे, शरीर की तो राख ही होगी। अतएव जब तक शरीर रहे, इससे परोपकार, सेवा, ईश्वर की भक्ति, भजन साधन करना चाहिए, जिसके फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होकर अखंड आनंद और शांति मिल जाए तथा लाखों करोड़ों भावी के जन्मों के दुख समूह से छुटकारा मिल जाए। भगवान कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नामनुपन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। गीता अध्याय 8 श्लोक 14 और 15। अनन्य भाव से जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता, उस महापुरुष को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। समसिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन दुख के आलय पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। इसलिए लाख करोड़ काम को छोड़कर मनुष्य को यह काम कर लेना चाहिए। ख्याल करना चाहिए कि मन बड़ा धोखेबाज आलसी है। यह परमात्मा का भजन ध्यान का बहाना करके आलसी बना देता है। उसके आलस्य के फंदे में नहीं पड़ना चाहिए। जो सोने में समय बिताता है वह धोखे में है। उसकी अपेक्षा वह उत्तम है जो लोगों की सेवा में समय बिताता है। निद्रा आलस्य तमोगुणी चीज है, इसलिए निद्रा आलस्य में समय नहीं बिताना चाहिए। वास्तव में सोना खोना है। तमोगुण की अपेक्षा तो रुपए कमाने में समय खोना अच्छा है। रुपया हमारे काम में नहीं आएगा तो हमारे मरने के बाद दूसरे के काम तो आएगा। तामसी से राजसी श्रेष्ठ है। राजसी से लोक उपकार, सेवा कार्य करने वाला, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला अच्छा है। यह सात्विक है। सात्विक से भी अधिक सात्विक है जो परमात्मा के भजन ध्यान में समय बिताए। भजन ध्यान में आलस्य आए, मन धोखा दे, तो उससे अच्छा वह है कि जो रुपया कमाने में समय बिताए। ऐसे धोखे में कभी ना आए। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, श्रद्धा, प्रेम, लीला की बातों में समय बिताना चाहिए। इनके फल स्वरूप भगवान में विशेष प्रेम और ध्यान होता है। सब साधन का फल है परमात्मा का ध्यान और ध्यान का फल है परमात्मा की प्राप्ति। ध्यान को परमात्मा की प्राप्ति के समान या बढ़कर आदर दे। परमात्मा की प्राप्ति चाहे ना हो पर उनका ध्यान सदा बना रहना चाहिए। यदि एक बार आपका ध्यान हो गया तो आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप उसे छोड़ दें। परमात्मा के स्वरूप में तैल धारावत अपनी वृत्तियों का समावेश करना ध्यान है। आप जो ध्यान करते हैं वह तो स्मरण है, भगवान की यादगिरी है। पहले स्मरण होता है फिर ध्यान होता है। ध्यान के लिए पहले भगवान का आवाहन करना चाहिए। स्वरूप का आवाहन करे, आकाश में स्वरूप को बांध दे, फिर मन को उस स्वरूप में एक जगह बांध दे। धारणा करे, धारणा को कायम कर दे, यह ध्यान है। जब भगवान का भजन ध्यान ठीक होगा तब आपकी दशा बदल जाएगी। किसी भी स्वरूप का ध्यान करें जो आपका इष्ट हो। सब पदार्थों के दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार अथवा स्थूल और सूक्ष्म। जैसे पुष्प पार्थिव चीज है, पुष्प से जो गंध आती है वह भी पृथ्वी का स्वरूप है पर सूक्ष्म है। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आदि में पृथ्वी निराकार थी, आकाश निराकार है, उसमें जल है वह भी निराकार है। यही
बादल का रूप धारण कर ले तो साकार बन जाता है। यही बादल का रूप धारण कर ले तो साकार बन जाता है। परमाणु रूप निराकार जल बादल बनकर आए तो साकार बन जाता है। फिर परमाणु रूप बनता है तो निराकार बन जाता है। वैसे ही देहधारी प्राणी सब निराकार थे, आगे फिर निराकार बन जाएंगे, केवल बीच में साकार है। अव्यक्ता दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिवेदना। गीता अध्याय 2 श्लोक 28। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। शरीरों के विनाश के लिए भगवान बतलाते हैं, अव्यक्ता द्वयक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे व्यक्त संज्ञके। गीता अध्याय 8 श्लोक 18। संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। भगवान निराकार स्वरूप से साकार में और साकार से निराकार में आ जाते हैं। जैसे अग्नि सा निराकार है, वह संघर्षण से साकार बन जाती है, उसी प्रकार परमात्मा निराकार से साकार बन जाते हैं। निराकार रूप से अग्नि सब जगह व्यापक है, वैसे ही परमात्मा निराकार रूप से सब जगह व्यापक है। अग्नि बुझ गई, स्वरूप बदल गया, किंतु वह कायम रहती है। वैसे ही परमात्मा प्रकट होकर फिर निराकार रूप में हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा समान भाव से सब जगह मौजूद रहते हैं और वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, ध्यान से प्रकट हो जाते हैं। प्रेम और ध्यान नहीं हो तो अपने नाम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। नाम के अधीन नामी है। वास्तव में परमात्मा निराकार रूप से समान भाव से परिपूर्ण हो रहे हैं। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे तो वे देते हैं। भगवान मदद नहीं दे तो ना सही, पर ध्यान तो अपने अधिकार की बात है। सूरदास जी ने भगवान से कहा है कि बाह छोड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, हृदय ते जब जाहू के पुरुष बंदो को तो ही। पहले तो यह बात ध्यान में रखी कि निराकार रूप से भगवान सब जगह हैं ही, वे ही सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। यहाँ जो शांति है वह परमात्मा का स्वरूप है। हमारे चित्त में जो प्रसन्नता है यह भी परमात्मा का स्वरूप है। समय समय पर रोमांच और आनंद की लहरें उठे, यह भी परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे समय में भगवान परमात्मा का आवाहन करे तो वे साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। अतएव नारायण की पुकार लगाए। वास्तव में राम कृष्ण नारायण सब एक हैं। राम कृष्ण विष्णु ये तीनों युगों में प्रकट हुए थे। मैं गृहस्थी से सन्यासी के कपड़ों बदलूं तो मैं तो वही हूँ। वैसे ही एक परमात्मा तीन रूप वाले बने। भगवान का आवाहन करे, पुकारे, एक बात प्रभु पूछो तो हुई, कहो बुझाए कृपा निधि मोही। भरत जी की तरह आवाहन करे, मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान मिलेंगे। सोई से यह भाव है कि भगवान बड़े दयालु है। उनके विरध की तरफ देखकर विश्वास है कि वे जरूर मिलेंगे। भगवान का विरध है, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मैं दीन हूँ, वे दीन बंधु हैं, उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। मैं दोषों से भरा हुआ हूँ, पूर्व में कहा है, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कर कलप सत कोरी। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समान। नाथ में थारो जी थारो, खोटो खरो कुटिल खल कामी। जैसो हूँ मैं थारो, नाथ में थारो जी थारो।
खोटो खरो कुटिल खल कामी, जैसो हूँ मैं थारो नाथ में थारो जी थारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। आप अपने दोषों की ओर देखते ही नहीं, इसलिए विश्वास है कि आप मिलेंगे। इस पर भी नहीं मिले तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। प्राण रह गए तो समझना चाहिए कि मेरे समान कोई पापी नहीं। यह भगवान को बुलाने का भाव है। हे नाथ पुकार लगाए, रक्ष माम त्राहि माम, रक्ष माम त्राहि माम, हे करुणा निधान। जैसे द्रौपदी ने पुकार लगाई थी तो वे आ गए। हम तो ध्यान अवस्था में ही आपके आने की बात चाहते हैं, क्योंकि हम तो पात्र नहीं हैं। हम तो यही चाहते कि हमें आपका निरंतर ध्यान बना रहे। हे वासुदेव, हे गोविंद, हे राम, ऐसे पुकार लगानी चाहिए। नाथ सकल साधन में ही हीन कृपा जानि जन दीना। भगवान आकाश में आ गए। स्वरूप बड़ा चमकीला है। प्रभु का स्वरूप प्रकाश का पुंज है। राम के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। युवावस्था का स्वरूप है। जनकपुर के बगीचे में जिस रूप में पधारे थे उस समय का रूप है। पहले भगवान की स्मृति होती है, फिर स्वरूप की धारणा होती है, उसके बाद धारणा से उनके अंदर प्रवेश हो जाता है। इस तरह ध्यान में मस्त होकर अपना समय बिताना चाहिए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो संभाला है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। विश्वपति के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन, क्यों न हो उसको शांति, क्यों न हो उसका मन मगन। काम क्रोध लोभ मोह शत्रु है ये महाबली, इनके दलन के वास्ते जितना हो तुझ से कर जतन। विश्वपति के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन, ऐसा पना स्वभाव को चित्त की शांति से तू पैदा न हो ईर्ष्या कहीं मन में करे जलन। विश्वपति के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन,